बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, इसमें बच्चों में सांस की बहुत सी बीमारियों का इजाफा हो जाता है। उनमें से एक बीमारी ब्रोंकियोलाइटिस भी है, जो कि छोटे बच्चों में होती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों की सांस की छोटी नालियों में स्वेलिंग हो जाती है। उसकी वजह से वो नालियाँ तंग हो जाती हैं और बच्चों में सांस लेने में दुश्वारी होती है, यानी बच्चे सांस खींच खींच के ले रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोंकियोलाइटिस क्या है, इसकी क्या वजूहात और इलामात हैं, और इसमें कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, और इसका इलाज और इसका फिर बचाव भी क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। ब्रोंकियोलाइटिस में बेसिकली बच्चों में फेफड़ों के जो सांस की नालियाँ होती हैं उनकी स्वेलिंग और सोजिश हो जाती है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, यानी उनकी स्वेलिंग और सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, बच्चों के सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसकी अलामत आमतौर पर निमोनिया से मिलती जुलती हैं, और ये ब्रोंकियोलाइटिस जो है छोटी उम्र के बच्चों में ज़्यादा होता है, जिनकी उम्र 2 माह से लेकर 2 साल तक होती है। जितना बच्चा छोटा होगा उतनी ही इस बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी। इसका इंसिडेंस प्री मैच्योर बच्चे, या वो बच्चे जो पैदाइश के वक्त कम दिनों के होते हैं, या वो बच्चे जिनके दिल में सुराख होता है, यानी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वाले बच्चे, उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। अब मैं ब्रोंकियोलाइटिस की वजूहात डिस्कस करता हूँ। ये एक बेसिकली वायरल डिजीज़ है, यानी वायरसेस की वजह से फैलती है। 50% ऑफ केसेस में ये रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस की वजह से होती है, जिसको हम RSV वायरस कहते हैं। इसके अलावा मेटानीमो वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस और एडिनो वायरस भी ब्रोंकियोलाइटिस कर सकते हैं, जबकि निमोनिया में बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ये फ़र्क है ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया में। जब कोई बड़ा बच्चा या अडल्ट को खांसी और ज़ुकाम लगता है, जब वो खांसी करता है तो बहुत से जरासीम हवा में फैलाता है। जब छोटा बच्चा वही जरासीम मुंह के ज़रिए और नाक के ज़रिए सांस में नाली में ले जाता है, तो वो ब्रोंक्यूल्स में जाकर उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, उस वजह से ये वायरस ब्रोंकियोलाइटिस करता है। यही इसकी वजह है फैलाने की। ब्रोंकियोलाइटिस इस तरह एक बंदे से दूसरे बच्चे में फैलता है। ब्रोंकियोलाइटिस की अलामात जो है निमोनिया से मिलती जुलती हैं। अगर माइल्ड यानी हल्का सा ब्रोंकियोलाइटिस का इन्फेक्शन हो तो बच्चे को बुखार हो सकता है, खांसी, ज़ुकाम और छींकी हो सकती हैं, जो कि 7 से 8 दिन में ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर बच्चे को सीवियर इन्फेक्शन हो, यानी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, बच्चे की पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, पसलियों में डिम्पल पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम जैसे कि हमने निमोनिया में डिस्कस किया। और उसके अलावा बच्चा खाना पीना कम कर सकता है और सुस्त हो सकता है। बच्चे की छाती से खड़ खड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, विस्लिंग साउंड आना शुरू हो जाती है। अगर बच्चे में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो बच्चा नीला भी हो सकता है और उसको झटके भी लग सकते हैं। अब ब्रोंकियोलाइटिस को कैसे तशखीस की जाती है? इसकी जो तशखीस है आमतौर पर क्लिनिकल ग्राउंड्स पे की जाती है, यानी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है कि ये ब्रोंकियोलाइटिस है बच्चे की एज के मुताबिक। लेकिन डॉक्टर के मशवरे से बच्चे का CBC, CRP और एक्सरे टेस्ट भी करवा सकते हैं, और इसके अलावा नेज़ल और थ्रोट स्वैब का PCR भी किया जा सकता है। एक्सरे टेस्ट में आमतौर पर हाइपर इन्फ्लेशन मिलती है, यानी बड़े बड़े लंग मिलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैकिश कलर के होते हैं। और निमोनिया में लेकिन जो होता है वो बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं। ये हमें डिफ्रेंशिएट करता है एक्सरे पे निमोनिया का ब्रोंकियोलाइटिस से। अब मैं ब्रोंकियोलाइटिस का इलाज डिस्कस करूंगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। ये बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसका सिर्फ और स्पोर्टिव और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी जो अलामत ज़ाहिर हो वो उसका इलाज करना है। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर ब्लड कल्चर में कोई सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एलिमेंट ज़ाहिर होता है तो आप डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। अगर बच्चे को माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी कि उसको हल्का सा बुखार है, खांसी, ज़ुकाम, छींके हैं, तो आप घर पर ही डॉक्टर के मशवरे से उसका इलाज कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को नॉर्मल सलाइन की भाप दी जा सकती है। अगर बच्चे का नाक बंद है तो उसको हम साफ़ कर सकते हैं बल्ब शक्कर के साथ, जैसे कि मैंने नेज़ल कंजेशन वाली वीडियो में बताया है आपको कि नॉर्मल सलाइन के कतरे डालें और बल्ब शक्कर से नाक को साफ़ करें। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा और आई बटन पे भी शो हो रहा होगा। इसके अलावा बच्चे को आप कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर से भाप भी दे सकते हैं, यानी कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर आप रूम में रखते हैं, उससे बच्चे को भाप मिलती रहेगी, उससे बच्चे का नाक खुल जाएगा। इसके अलावा बाथरूम में गर्म पानी का शावर चला दें, उससे क्या होगा, जो भाप पैदा होगी उसमें थोड़ी देर के लिए बच्चे को रखें, उससे भी बच्चा काफ़ी सुकून मिलेगा। इसके अलावा बच्चे को अगर बुखार हो तो आप डॉक्टर के मशवरे से पैराडोल का या निब्रोल पी का सिरप भी दे सकते हैं, उससे बच्चे का बुखार ठीक हो जाएगा। ये है माइल्ड इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, जो कि 8 से 10 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे में सीवियर डिजीज़ हो, यानी कि उसमें सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो, उसकी पसलियाँ चल रही हों, पसलियों में डिम्पल पड़ रहे हों, छाती में खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही हो, यानी विस्लिंग साउंड आ रही हो, बच्चे का खाना पीना कम हो जाए, बच्चे का रंग नीला पड़ जाए, उसको झटके लगने शुरू हो जाए, ऐसी सूरत में आपने फ़ौरन बच्चे को इमरजेंसी लेकर उसको एडमिट करवाना है, ताकि उसको ऑक्सीजन दी जाए, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की जाए, उसके वाइटल्स किए जाए,
और उसके अलावा उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, IV ड्रिप लगाई जाती है और हम एपिनेफ्रिन से बच्चे को नेबुलाइज भी कर सकते हैं। इस तरह बच्चे की जान बचाई जा सकती है सीवियर इन्फेक्शन से। इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है बच्चों को ठीक होते, खांसी ठीक होते भी काफ़ी देर लगती है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा ब्रोंकोलाइटिस से बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। छोटे बच्चों को, वो बच्चे जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है या अडल्ट हैं जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है, उनसे दूर रखें। हजूम वाली जगह पर छोटे बच्चों को ना लेकर जाएं और फ्लू की वैक्सीन 1 साल के बाद बच्चों को लाजमी करवाएं। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए निरसिविमैब, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो बच्चों को दे सकते हैं। 5 किलो से छोटे बच्चे को 50 मिलीग्राम, 5 किलो से बड़े बच्चे को 100 मिलीग्राम दी जाती है। इसके अलावा वो बच्चे जिनको क्रोनिक लंग डिजीज़ हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या अमीनो डेफिशिएंसी हो, उनको 200 मिलीग्राम की सिंगल डोज लगा सकते हैं। इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है और फिर इसको 2 इंजेक्शन में हम लगाएंगे, और ये रूटीन वैक्सीनेशन के साथ भी आप लगा सकते हैं। अगर मदर्स में प्री मैच्योर बर्थ का खतरा हो और 32 to 36 वीक्स के दौरान आप उसको RSV की वैक्सीन भी लगा सकते हैं, जो कि बाइवेलेंट RSV परफ्यूजन F प्रोटीन के नाम से मिलती है। उससे क्या होगा कि प्री मैच्योर बच्चे जो पैदा होंगे उनको ब्रोंकोलाइटिस का चांस बहुत कम होगा। ये थी ब्रोंकोलाइटिस के बारे में मुकम्मल मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।